नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि मन की बात देशवासियों की अच्छाइयों और सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है, साथ ही यह जन आंदोलन का वाहक भी बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूजा और आस्था है। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कई बातों की चर्चा की। उन्होंने झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कच्छप का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मन की बात के ऐतिहासिक 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए आज झारखंड समेत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची के राजभवन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों की पहल पर 100 से अधिक प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में इस विशेष कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग हुई। इस मौके पर मन की बात पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे हम इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात एक सशक्त और प्रभावशाली कार्यक्रम है, जिससे किसान और ग्रामीण जनता अत्यधिक प्रभावित हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम की यह खासियत है कि इसका ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भारत की विकास गाथा में इसकी सक्रिय भागीदारी रही है। राज्य के अन्य जिलों में भी मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को अविस्मरणीय बनाने के लिए अनेक पहल हुए हैं। साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम समेत अन्य जिलों में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर श्रोताओं में खासा उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग 100वीं कड़ी को सुनने के लिए जमा हुए। भाजपा द्वारा भी मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ मिलकर मन की बात कार्यक्रम को सुना। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत महिलाओं में ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुना। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के चटकपुर बाजार में ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान ग्रामीणों में भी उत्साह और उमंग का माहौल रहा। सभी ने प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायी और देश के नवनिर्माण के लिए अहम बताया। गढ़वा जिले के नगर उटारी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भोजपुर गांव के पास आज एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रांची के खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली बार झारखंड की मेजबानी में 1 जून से 5 जून तक 4था नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप रोड स्पीड स्केटिंग का आयोजन होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।